आइए सुनिए द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल एनी फ्रैंक का भाग 1, जिसका हिंदी अनुवाद नीलम भट्ट ने किया है। वाचन मोहित का है। 12 जून 1942। मुझे उम्मीद है कि मैं तुम्हें सब कुछ बता पाऊंगी, क्योंकि मैं अब तक किसी पर इतना भरोसा नहीं कर पाई हूँ और मुझे पूरी आशा है कि तुम मेरे लिए राहत और सहारे का जरिया बनोगी। रविवार 14 जून 1942। मैं उस पल से शुरू करूंगी जब तुम मुझे मिली, जब मैंने तुम्हें मेज पर अपने जन्मदिन के बाकी तोहफों के साथ देखा। तुम्हें खरीदने के लिए मैं साथ गई थी, लेकिन उसे नहीं माना जाएगा। शुक्रवार 12 जून को सुबह 6 बजे मेरी नींद खुल गई। उसमें हैरत की कोई बात नहीं, क्योंकि उस दिन मेरा जन्मदिन था, लेकिन मुझे उस समय उठने की अनुमति नहीं थी, इसलिए मुझे अपनी उत्सुकता को 6:45 बजे तक दबाए रखना पड़ा। जब मुझसे और ज्यादा इंतजार नहीं हुआ तो मैं भोजन कक्ष में चली गई। वहां मोर्च बिल्ली ने मेरी टांगों से लिपटकर मेरा स्वागत किया। 7 बजे के थोड़ी देर बाद मैं डैडी और मम्मी के पास गई, फिर बैठक में अपने उपहारों को खोलने के लिए गई। तुम्हें मैंने सबसे पहले देखा, फिर मैंने गुलाब, पियोनी का गुच्छा और गमले में लगा एक पौधा देखा। डैडी और मम्मी से मुझे एक नीला ब्लाउज मिला, एक गेम, अंगूर के रस की बोतल। उसका स्वाद मुझे वाइन जैसा लगा। वाइन भी तो अंगूर से ही बनाई जाती है। एक पहेली, कोल्ड क्रीम का जार और 2 किताबों के लिए गिफ्ट टोकन। मुझे एक और किताब मिली, कैमरा ऑब्स्क्यूरा। मार्कोट के पास यह किताब पहले से है, इसलिए मैंने उसके बदले कुछ और ले लिया। घर में बने बिस्कुट जिन्हें मैंने बनाया। अब मैं बिस्कुट बनाने में माहिर जो हो गई हूँ। बहुत सी मिठाइयाँ, माँ से एक स्ट्रॉबेरी टार्ट। उसी समय जर्मनी से एक चिट्ठी आई। जाहिर है कि यह एक संयोग ही था। हनेली मुझे लेने आई और हम दोनों स्कूल गए। भोजन अवकाश के दौरान मैंने अपने अध्यापकों व साथियों को बिस्कुट दिए और फिर हम अपनी पढ़ाई में लग गए। मैं 5 बजे तक घर नहीं गई, क्योंकि मैं अपने कक्षा के बाकी बच्चों के साथ जिम जो चली गई थी। मुझे उसमें हिस्सा लेने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि उसमें मेरे कंधे व कूल्हे अपनी जगह से सरक जाते हैं। मेरा जन्मदिन था, इसलिए मैंने तय किया कि मेरे साथी कौन सा खेल खेलेंगे और मैंने उनके लिए वॉलीबॉल चुना। उसके बाद सब मेरे चारों ओर घूमकर नाचे और हैप्पी बर्थडे गाना गाया। जब मैं घर पहुंची तो सने लेडरमान वहां पहले से मौजूद थी। इल्स वागनर, हेनी गासलार और जैकलिन फान मार्सन जिम के बाद मेरे साथ घर आए, क्योंकि हम सभी एक ही क्लास में पढ़ते हैं। हानेली और सने मेरी 2 सबसे अच्छी दोस्त हुआ करती थी। हमें साथ जाते हुए देखकर लोग कहते, वो जा रही है एन, हने और सने। जैकलिन मार्सन से मेरी मुलाकात यहूदी स्कूल जाने के बाद हुई और अब वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। इल्स हनेली की सबसे अच्छी दोस्त है और हने दूसरे स्कूल जाती है जहां उसकी सहेलियां हैं। उन्होंने मुझे सबसे खूबसूरत किताब दी, लेकिन उन्होंने गलती से मुझे दूसरा खंड दे दिया, इसलिए मैंने बाकी 2 किताबों के बदले पहला खंड ले लिया। हनेली आंटी मेरे लिए एक पहेली लाई और लेनी आंटी ने मुझे एक बहुत जबरदस्त किताब दी, डेजी गोज टू द माउंटेन। सुबह बाथटब में लेटे हुए मैं सोच रही थी, कितना मजा आता है अगर मेरे पास रिन टिन टिन जैसा कुत्ता होता। मैं भी रिन टिन टिन कहकर भी पुकारती, उसे स्कूल ले जाती, वहां पर केयर टेकर के कमरे में रहता या मौसम अच्छा रहने पर साइकिल स्टैंड पर रहता।